वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एरर ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ इम्फैटिक प्रॉब्लम लेकर के आया हूं। आप लोगों को मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया था पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आप लोग वहां से डाउनलोड करके फिर वहां पे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किए होंगे। ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देखेंगे फिर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फेसबुक पे पूछते हैं, मतलब कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी वीडियो को देख करके काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग को स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस थोड़ा सा लंबा है बट आपका है इजी क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, ए फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी सी डी ई, है ना। एक आपका फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटी आपका ए है, स्मॉल ए, जो क्या है ना आपका बी पे, सी पे, डी पे और ई पे डिपेंड कर रहा है, और वो आपका किस फॉर्मूला से डिपेंड कर रहा है वो आपका दिया हुआ है। ए इक्वल टू बी का पावर अल्फा, सी का पावर बीटा डिवाइडेड बाय डी का पावर गामा और ई का पावर डेल्टा। ठीक है, बोला जा रहा है इफ मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी सी डी ई इज, है ना, बी में, सी में, डी में और ई में जो मेजरमेंट करते हैं उसका मैक्सिमम आपका दिया हुआ है, परसेंटेज में दे रखा है आपका बी 1%, सी 1%, ठीक है, डी 1% और ई 1%। ठीक है, तो बोला जा रहा है बताइए कि मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सॉरी, चलिए ए इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ आपका जी, बी का पावर अल्फा, सी का पावर बीटा, डी का पावर गामा और ई का पावर डेल्टा, ऐसा कुछ दे रखा था। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डेल्टा बी, है ना, डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, परसेंटेज में दे रखा है आपका जी, तो B1% आपका दे रखा है। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए आपका डेल्टा सी बाय सी जो आपको दे रखा है वो C1%। देखिए ये दे रखा है आपका, अरे सिर्फ और सिर्फ बोलता है ना आपका जी, वो यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, फिर आपका क्या करते हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख करके समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से आपका क्या होगा, इक्वल टू ये D1% और आपका डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू क्या आपका E1%। ये आपका पहले से दे रखा था। आपको चाहिए इसमें एरर चाहिए ना, इसमें एरर चाहिए तो कुछ नहीं है, क्या करना हम लोग को जी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, आपको यही डिमांड कर रहा है। तो ये क्या होगा ना आपका, ये डिपेंड कर रहा है इन सब पे ना, तो ये डिपेंड कर रहा है इन सब पे, तो इन सब के एरर का सम होगा। ठीक है, ये इन सब के एरर का आपका क्या होगा, सम होगा आपका ए का एरर। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, यही आपसे पूछा जा रहा था। वो आपका क्या होगा, तो बी का एरर तो क्या आपका हो जाएगा, अच्छा बी का पावर जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बताया भी है, लास्ट कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, है ना, जो भी पावर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। ठीक है, ये आपका बी का एरर होगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, उसी तरह हम बात करेंगे सी का, तो सी का आपका क्या है, पावर कितना है, बीटा ना, तो बीटा इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू 100% प्लस, ठीक है, गामा इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ठीक है, प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा ई बाई ई इंटू 100%। ठीक है, अब यहां से देखिए तो अल्फा और इसका वैल्यू आपको दे रखा है जी, देखिए ना आपका B1 दिया हुआ है ना, आपका सबका वैल्यू सीधा दिया, आपका इसका वैल्यू आपका C1 दे रखा है, इसका भी वैल्यू आपका क्या D1 दे रखा है और इसका भी वैल्यू आपका E1 दे रखा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा B1 परसेंट में दे रखा है, एक ही बार लिख देंगे, है ना, बीटा C1 वही परसेंट में, गामा D1 वही परसेंट में और डेल्टा E1 वही परसेंट में, मतलब ये सब का सब क्या आपका परसेंटेज में दे रखा था। तो यही तो आपका निकल गया एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये आपका निकल गया। इसको जल्दी से नोट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट इन एयर, मतलब एयर में उसको वेट करते हैं ना तो उसको मिलता, मतलब एयर में वेट करते हैं तो 5 प्लस माइनस 0.5 न्यूटन मिलता है उसका वेट, किसी भी पार्टिकुलर आपका बॉडी का। ठीक है ना, मटेरियल का। ठीक,
फिर आपको बोला जा रहा है अगर उसको हम लोग वाटर में मेजर करते हैं तो वाटर में वेट मेजर करते हैं तो कितना 4 और प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। ठीक है, ये आपका वाटर में वेट मिल रहा है, मतलब एयर में अलग मिल रहा है, वाटर में अलग मिल रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी along with the maximum permissible परसेंटेज एरर इज। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने से टफ लग रहा होगा बट आपका है आसान क्वेश्चन। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका W एयर में निकालते थे कितना आपका जी 5 ± 0.05 न्यूटन ऐसा दे रखा था। और वाटर में अगर निकालते हैं हम लोग जी वाटर में तो क्या निकलेगा आपका जी 4 ± 0.05 न्यूटन। ये आपका दे रखा है वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर और इन वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए तो आप लोग बॉयंसी पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 9th में आप लोग बॉयंसी पढ़ेंगे, बॉयंट फोर्स पढ़े होंगे। किसी भी सब्सटेंस को आप वाटर में या किसी भी लिक्विड में डॉप्ट करते हैं, डिप करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है ना आपका कि वो लिक्विड क्या करता है उस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, और फिर नेट आपका क्या होता है फाइनली जो होता है आपका वो वेट जो होता है डिक्रीज कर जाता है। तो कितना वेट डिक्रीज करता है जी, जितना बॉयंट फोर्स लगा है उतना डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना। कोई भी सब्सटेंस पानी में तैरता क्यों है, क्योंकि उसका जितना वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स लगा रहा होगा आपका वाटर ऊपर की ओर, है ना। इस कारण से क्या करता है आपको पानी में तैरने लगता है। कहने का सेंस है ना कि उसमें जो भी वेट में रिड्यूस हो रहा है ना वो क्या होता है आपका, तो वेट ऑफ वाटर होता है। मतलब कितना आपका वो सब्सटेंस वाटर के वेट को डिस्प्लेस किया है वही आपका होता है। समझ बात आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे वेट जो है आपका एयर में कुछ और है, वाटर में कुछ और है। एयर में ज़्यादा है, वाटर में कम है। वाटर में वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि बॉयंट फोर्स क्या कर रहा होगा ना आपका। समझिए इस चीज़ को, इसको समझिए, बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को समझा देते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए ये आपका कोई ब्लॉक होगा, ये कोई ब्लॉक होगा, इसको आप वाटर में डिप्ट किए, तो वाटर में जो डिप्ट किए जी तो इस पे आपका नीचे की ओर mg लग रहा होगा ना आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन एट द सेम टाइम इस पे आपका fb लग रहा होगा जिसको क्या बोलते हैं बॉयंट फोर्स बोलते हैं, है ना। बॉयंट फोर्स बोला करते थे। ये क्या करेगा, टोटल वेट को डिक्रीज कराएगा। और ये किसके बराबर होता है जी आपका, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब देखिए ये ब्लॉक जो डूबा होगा ना तो वाटर के जितना वेट को डिस्प्लेस कराएगा ना उसी के बराबर आपका होगा। अरे वेट की बात कर रहे हैं, वेट फोर्स होता है, तो ये जो है ना आपका ये ब्लॉक जो है वाटर के जितना वेट को डिस्प्लेस किया होगा उतना ही इस पे फोर्स लगेगा। तो बस समझ जाइए कि यहाँ पे लॉस इन वेट जो हो रहा है ना आपका वो क्या आपका जी मास ऑफ सॉरी वेट ऑफ वाटर है। ठीक है ना, यहाँ पे समझिए इस चीज को, यहाँ पे लॉस इन वेट ऑफ द मटेरियल जो हो रहा है आपका वो क्या है आपका इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये आपका होगा कितना जी, आपका एक्चुअली होगा कितना, तो देखिए 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, अरे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 4 गया तो कितना आपका बचा 1 न्यूटन बचा। और एरर की बात करते हैं, ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ, अरे समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे देखिए वेट ऑफ वाटर निकालेंगे हम, यदि वेट ऑफ H2O निकालते हैं तो क्या होगा आपका जी वेट इन एयर और माइनस वेट इन वाटर, है ना। ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है मटेरियल का वेट दिया हुआ है, ये भी आपका क्या है आपका मटेरियल का वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, मटेरियल का वेट, तो आपका क्या वेट ऑफ H2O जो निकालेंगे तो क्या निकले आपका वेट ऑफ मटेरियल माइनस वेट ऑफ मटेरियल। कब कब, जब एयर में होगा, जब वाटर में होगा। अब यहाँ से समझिए आपका क्या था, इसका जो था आपका जी इसका जो था 5 एक्चुअल और इसका कितना था 4। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसके साथ साथ देखिए जो एरर था ना, तो एरर था तो देखिए ये 5 kg तो इसका आपका क्या एब्सोल्यूट वेट है, सॉरी एब्सोल्यूट वेट नहीं, कोई आपका मेजरिंग वेट होगा, सॉरी एब्सोल्यूट वेट ही है, सॉरी
एब्सोल्यूट वेट है आपका 5 है ना, एक्चुअल वेट है, ट्रू वेट है। अब उसमें कुछ आपका क्या होगा, एरर आएगा। तो एरर जो होगा वो कितना है आपका जी, प्लस माइनस 0.05। ये आपका क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ मटेरियल इन एयर, ठीक है ना, ये आपका है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ मटेरियल इन वाटर, जो बात करेंगे तो 4 आपका वहां पे ट्रू वेट वो आपका दिखाया जा रहा है, लेकिन 0.05 जो है ना आपका प्लस माइनस साइन के साथ, वो क्या आपका जी, एरर है। तो एरर जो होता है ना, जब भी एरर ऐड करते हैं, अरे देखिए कल आपको बताया ना, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ना, कल मीन्स आपका क्या, प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आपको बताया ना वहाँ पे कि जब भी आपका क्या होगा, दो फिजिकल क्वांटिटी सम में रहेगा, सब्ट्रैक्ट में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, जो भी कुछ रहेगा, तो जनरली आपका क्या होता है कि सम और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है ना आपका, सम और सब्ट्रैक्ट में ऐड हो जाता है, एरर आपका क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है ना। तो एरर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या कर सकते हैं, 0.05 को ऐड कर सकते हैं, 0.05 प्लस 0.05, इसको आप ऐड कर दो तो कितना आपका हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और प्लस माइनस 0.1, यही आपका क्या हुआ जी, वेट ऑफ वाटर हो गया, है ना। वेट ऑफ आपका क्या हुआ, वाटर, कि कितना आपका वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है, ये आपका हो गया। आपसे पूछा जा रहा है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी ध्यान रखिए क्या होता है आपका जी, RD। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ मटेरियल बाय वेट ऑफ वाटर, ऐसा ही बोल सकते हैं, सेम वॉल्यूम का, है ना। तो वेट ऑफ मटेरियल बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम कहने का समझ रहे हैं, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, वेट जो है आपका वाटर का, वेट है आपका मटेरियल का, कितना आपका दिया हुआ जी, इन एयर, है ना, कितना आपका दिया हुआ है ये ना, तो 5 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, 4 और प्लस माइनस 4 नहीं 1, तो 1 प्लस माइनस 0.1, यही आपका रिलेटिव डेंसिटी हुआ। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए कल आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, देखिए जहाँ पे था एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला तो वो यहाँ पे लगा दिए, है ना, और उसका इम्प्लीमेंट जो करे थे, ठीक है ना, तो वो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे लगा दिए। अब आपका यहाँ पे डिवीजन वाला है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेट एरर आपको क्या मिलेगा, मीन्स वो आपका RD निकालना, रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। RD का मतलब आपका क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, RD को लिखेंगे, आपको डिवीजन का रूल बताए थे, कि जब भी 2 नंबर का डिवीजन आएगा, जैसे A/B रहेगा, तो उसको जो हम लोग नेट जो लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, A/B और प्लस माइनस, फिर क्या करते हैं, जो भी आपका एरर रहता है उसमें इससे डिवाइड करेंगे, उसमें से डिवाइड करेंगे, फिर निकालते हैं। आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला उलट कर देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5/1 प्लस माइनस, ठीक है, 5 में एरर कितना है, 0.05/5, ठीक है। और फिर आपका क्या है, 0.1 में कितना एरर है आपका जी, 1 का ना, 1 में कितना एरर, 0.1 का ना, तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, 0.1/1, ठीक है। और इंटू क्या आपका, अच्छा नहीं चलिए हटाइए, परसेंटेज में नहीं लिखना है, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस ये कितना आपका हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 0.01, और ये आपका 0.1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको यदि ऐड उड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 0.11, यही आपका क्या हुआ, RD हो गया। RD का मतलब रिलेटिव डेंसिटी। ये फॉर्मूला आया कैसे जी आपका, तो ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, अगर आपको कुछ x इक्वल टू A/B रहेगा दिया हुआ, है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू लिखेंगे आराम से, अरे A/B प्लस माइनस डेल्टा A, है ना, ऐसा रहेगा, प्लस माइनस डेल्टा B ऐसा रहेगा, तो क्या लिखेंगे, A/B आराम से लिख देंगे, और प्लस माइनस डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B ऐसा लिखा करते हैं। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी आ गया, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ
वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, है ना। पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर कहने का सेंस है ना आपको 50% आपको ज़्यादा आया है ना, ज़्यादा आया, जो भी एक्चुअल वैल्यू था उससे 50% आपका ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है आपका क्या जी, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है डेल्टा V बाई V इंटू 100% इक्वल टू 50%। ये आपका क्या है ना, एरर इन वेलोसिटी, मतलब आप यदि बॉडी के वेलोसिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर कितना का आ रहा है आपका, 50% का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में हम लोग ई भी लिख देते हैं। आपको पूछा जा रहा है क्या जी आपका कि परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपसे ये डिमांड किया जा रहा है। परसेंटेज एरर क्या करते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू क्या होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, मास का है और वेलोसिटी का है ना। तो मास में जो एरर होगा उसको प्लस वेलोसिटी में जो एरर होगा उसको, दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। देखिए मास में जो एरर होगा उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा m बाई m, ठीक। वेलोसिटी में जो एरर होगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाई v। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जो भी आपका पावर में रहता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना और इंटू क्या 100। अब देखिए जब भी आपका कोई बॉडी ट्रैवल करेगा तो इसका मास तो चेंज होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं डेल्टा m इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके बाद वैसे भी कोई कमेंट नहीं किया आपका, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसी को लेकर के चलते हैं। तो कितना आपका हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100। अरे ये पूरा का पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा ना आपका, डेल्टा m इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू ये आपका, इसका वैल्यू कितना दे रखा था जी, कहाँ गया, 50% ना, तो 50% मतलब कितना हुआ 100%, है ना। 100% आपका क्या निकल के आ गया, डेल्टा e बाई e इंटू 100 का वैल्यू, यही आपका क्या हो गया जी, निकल के आ गया आपका 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड आर मेजर्ड एज L इक्वल टू 120 प्लस माइनस 2 मीटर दे रखा है एंड B इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 दिया हुआ, मतलब आपका लेंथ और ब्रेथ आपका किसी रेक्टेंगल का दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का। बोला जा रहा है आपका उसका एरिया में क्या आपका एरर आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। एरिया ऑफ द फील्ड पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4th हुआ। लेंथ इक्वल टू कितना था दिया आपका जी, 120 प्लस माइनस 2 मीटर, और ब्रेथ इक्वल टू क्या था दिया आपका जी, 100। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। 100 प्लस माइनस 5 जी, तो 100 प्लस माइनस 5 ये आपका दे रखा था, ठीक। अब देखिए पूछा जा रहा है आपका एरिया जी, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो यहाँ से आप यदि निकालते हैं एरिया, यदि एब्सोल्यूट एरिया, ट्रू एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, 120 और इंटू क्या आपका ये, मतलब 1200 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरिया, एब्सोल्यूट मतलब ट्रू वैल्यू आपका एरिया का हो गया। लेकिन एरर तो है ना कुछ, अरे कुछ तो है ना एरर। चलिए तो यहाँ से देखिए तो आपको पता है ना डेल्टा ए बाई ए, है ना, डेल्टा ए बाई ए, ऐसा ये आपका क्या होगा जी। तो दोनों में देखिए तो ये आपका क्या, लेंथ का प्रोडक्ट, लेंथ और ये आपका ब्रेथ का प्रोडक्ट था ना, तो इसका एरर जो होगा, इसका जो एरर होगा, दोनों को क्या करेंगे हम लोग जी, ऐड करेंगे। तो इसका एरर कितना, डेल्टा एल बाई एल प्लस इसका कितना जी आपका, डेल्टा बी बाई बी। अरे समझ रहे हैं ना, इसका क्या होगा रिलेटिव एरर, इसका क्या होगा, अरे हम लोग क्या निकालना है हम लोग, एरिया में रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर ऐसे निकाला करते हैं, डेल्टा ए बाई ए, ठीक है ना, डेल्टा ए बाई ए। तो ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालना होगा तो जो भी आपका प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट में या फिर डिवीजन में होगा आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं ना हम लोग, उसका रिलेटिव एरर निकाल करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एल इंटू बी था ना, तो एल का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, इसका क्या आपका डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से डेल्टा एल बाई एल है ना, तो डेल्टा एल कितना था 2 बाई एल कितना है 120 ना, प्लस डेल्टा बी कितना आपका जी 5 बाई 100। अब देखिए तो यहाँ से आपका, यहाँ से इन दोनों का कुछ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आपका आ जाएगा, एलसीएम लेना सही रहेगा क्या, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आपका आ जाएगा जी, यहाँ से 2 बाई 6 और 5 बाई 5,
ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो अब देखिए, तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो मतलब 1/20 इंटू 4/3 मतलब 1/15, ये आपका आ गया 1/15 आ गया आपका, ठीक है ना, डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डेल्टा ए जो हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जी, 1/15 इंटू एरिया। ठीक है, तो 1/15 क्या है आपका, सॉरी एरिया क्या है आपका, 1200 ना, 1200। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा जी, बिल्कुल इतना आएगा। ठीक है, 80 आ गया, 80 मतलब 80 मीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनली बोल सकते हैं देयर फॉर एरिया जो आपका हो जाएगा है ना, एरिया वो क्या लिखेंगे हम लोग जी, 1200 और प्लस माइनस 80 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हुआ, वैल्यू आ गया। ठीक है ना, मतलब आपका क्या हुआ, एरिया जो हम निकालेंगे वो एब्सोल्यूट एरिया, अरे किसी भी टाइम एट द इंस्टेंट आप एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरिया या ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया और प्लस एरर इन एरिया, तो वही आपका क्या हुआ, वैल्यू निकल के आ गया। कोई दिक्कत है? तो यही आपका पूछा जा रहा था, तो ये भी आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए, आप लोग के सामने लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहेगा, 5th नंबर क्वेश्चन। इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस और रेसिस्टर वाज मेजर्ड V इक्वल टू 5 वोल्ट दिया हुआ आपका, एंड करंट वाज मेजर्ड I इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, इसको इन दोनों इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है कि आपको एरर इन वोल्टेज और एरर इन करंट आपको देना भूल गया है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ एरर इन वोल्टेज और एरर इन करंट। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक, चलिए, तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में जो था दिया हुआ आपका 5 नंबर क्वेश्चन में, वो आपका वोल्टेज इक्वल टू और करंट इक्वल टू दे रखा है, डेल्टा भी नहीं दिया था, वो 0.1 होगा। ठीक है, और डेल्टा आई जो होगा वो 0.01 होगा। वोल्टेज कितना आपका था दिया हुआ जी, तो वोल्टेज आपका था दिया हुआ 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। चलिए, 5 वोल्ट 2 एम्पियर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, परमिसिबल, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल। ठीक है, मतलब आपका आर पूछा जा रहा है, आर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, मतलब रेसिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कुछ नहीं है, जैसे हम लोग अभी जस्ट निकाले थे एरिया को मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, तो उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपका R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है ना, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट होता है। ठीक है, वोल्टेज बाई करंट होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू। अब समझिए आपका क्या है कि अगर हम लोग को इसमें निकालना होगा, परसेंटेज एरर निकालना होगा, परसेंटेज एरर, तो कैसे निकालेंगे हम लोग जी, डेल्टा आर बाई आर। अब बताइए आर किससे, इससे और इससे रिलेटेड था, ये दोनों क्या डिवीजन में है, तो कुछ नहीं है, इसके एरर, इसका रिलेटिव एरर और इसका रिलेटिव को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका। तो देखिए डेल्टा वी बाई वी और प्लस डेल्टा आई बाई आई। ठीक है, आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है आपका लिंक, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो का, वहां से आप देख करके समझ जाए कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका परसेंटेज आपको पूछा जा रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डेल्टा भी क्या दे रखा था आपका जी, 0.1 ना, डिवाइड बाई भी का वैल्यू आपका कितना 5 ना, प्लस डेल्टा आई क्या दे रखा आपका 0.01, तो 0.01 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, इंटू 100%। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, ये कितना आपका हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02 प्लस आप यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आपका आ जाएगा 0. मैं करके दिखाता हूँ, 0.01 है ना, तो इसको आप उड़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये है ना 100, एक और जीरो डालो तो यहाँ भी एक और 0, तो 5 से डिवाइड कर दो, मतलब इतना कितना आपका आ जाएगा 0.005 ना, तो 0.005। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 0 का एक था आपका नंबर दिया हुआ, तो हम लोग एक और शून्य दे दिए, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना तो समझदार होंगे ही आप लोग। ठीक है, चलिए 100%। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा 0.025। ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 2.5
100% ऐसा कुछ आ गया आपका डेल्टा आर बाई आर इंटू, आप लोग समझ गए, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% इक्वल टू 2.5% आ गया। तो अब देखिए, तो आपको चाहिए रेसिस्टेंस मीन्स आर मैक्स चाहिए, तो क्या लिखते हैं इसको जी, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यही लिखा करते हैं। अब ये आर क्या होगा जी, तो आप निकाल लो ना, आर इक्वल टू कितना, वी बाई आई। यदि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 5/2, तो कितना आपका देगा जी, आपका 5/2 मतलब कितना आपका 2.5 है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आपका 2.5 प्लस माइनस 2.5 ओम, यही आपका क्या हो गया जी, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, आर मैक्स का वैल्यू, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, ये बिल्कुल देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा, और क्या कुछ सुझाव आपका है, मतलब सजेशन, ठीक है, बेस्ट सजेशन, जिससे कि और भी ज़्यादा आपका क्या होगा, वीडियो इंप्रूव हो सके, है ना, मतलब जो भी कुछ आपका होगा, कमी लग रहा होगा, वो आपका सब इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ अलग से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।